पहले तो मूवी में हम एज ए गुरु आए हैं और इसमें एज ए करेक्टर हैं। इसमें एक योद्धा है जो आज का टॉप सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम लायन हार्ट है। लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो वो एक राजपूत योद्धा है जिसका नाम शेरदिल है। और वहाँ एलियंस आते हैं और उनसे माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाता है। इसमें हमने ये दिखाया कि हमारा कल्चर कितना हाईटेक होता था, क्योंकि उसे कोई कहता है कि भाई आगे जो आप जाओगे तो 300 साल आगे जाना होगा जो नहीं जा सकते, पर अगर पीछे जाओगे तो इनका तोड़ मिल सकता है। तो इसमें मैसेज है, लेकिन मेनली ये एक एंटरटेनमेंट ही फिल्म है और मैसेज इसमें कुछ ऐसे मैसेज हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, तो वो हम लेके आए हैं। ये फिल्म बनने का कारण था कि हमने काफ़ी देर से सुना था कि ये नौजवान जो हो रहा था कि बलात्कार या ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो हमने सारे धर्मों पे रिसर्च किया हुआ है। वहाँ तो लिखा हुआ है कि हमारी सभ्यता है, योद्धा शूरवीर जो होते हैं वो तो माता बहनों की इज्जत बचाते हैं। तो यही इसमें एक डायलॉग आता है कि अगर आप नौजवान हो, मर्द हो, योद्धा हो तो माता बहनों की इज्जत बचाओ। इज्जत लूटना तो कायरता और राक्षसीपन है। तो उसी से सारी फिल्म बनती चलेगी और ये सबसे बड़ा मैसेज इसमें हम लेके आ रहे हैं। जी, हमने वैसे बात हुई थी, ऋतिक से यहाँ पे आया हुआ था तो हमसे बात की थी। वो कहता, हमने कहा अगर आपको कभी बुलाएं तो कहता गुरुजी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस इतनी सी बात हुई थी। उनके लिए इस फिल्म में लाने का या आगे के लिए फ्यूचर में शायद हो जाए, लेकिन अभी ये सोचा नहीं था क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फिल्म बनी और टाइम ही नहीं मिल पाया कि किससे बात कर पाएँ। बेसिकली ये तो कंपनी का काम है, जो प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसा उनको चाहिए होगा तो हम हर किसी के साथ काम करने को तैयार। हमारा तरीका है कि शांत रहना, कूल, किसी को कुछ नहीं कहना। लोग हमें गलत भी बोलते हैं, कुछ हंसते भी हैं, कुछ मजाकिया लहजा भी होता है, पर हम उन्हें पॉजिटिवली लेते हैं। चलो आपको हमारे देख के हंसी आ गई तो कम से कम आप हंसे तो सही, कुछ देर के लिए तो टेंशन फ्री हुए। हम कभी किसी को बुरा नहीं कहते क्योंकि हमारा काम है करते जाना। और हमने जो 2 फिल्में की, जो हमने सोचा था, आप लोगों से बोला भी था, पत्रकार समाज से, कि हम इसलिए फिल्म बना रहे हैं यूथ और हमारा जो कल्चर है वो सही हो जाए। तो वो वाकई सही हुआ। MSG 1 और MSG 2 आने से पहले लास्ट संडे को लोग 5 से 10,000 के बीच में नशा छोड़ने आते थे और अब 25,000 से 50,000 आने लगे हैं, क्योंकि हम पैसा नहीं लेते, चढ़ावा नहीं, कैसा भी ड्रग हो वहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, एक आदमी उनका परिवार का साथ हो तो 7 दिन में नशा छोड़ के लोग चले जाते हैं, सिर्फ गुरु मंत्र, वेदों के मंत्र से। जी हाँ, जी हाँ। 2010 से पहले भी विराट आए, 2010 में आए थे। तो शिखर धवन थे, विराट कोहली, इनकी पूरी टीम आई थी। वहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, तो हम खुद 30 नेशनल गेम खेले हुए हैं, उसमें एक क्रिकेट भी है। तो उन्होंने हमसे पूछा पावर के लिए, मसल के लिए, तो हमने ध्यान, गुरु मंत्र उनको बताया, उन्होंने लिया हमसे। उसके बाद वो खेल रहे थे तो कहने लगा गुरुजी मैं 30-40 रन बना के आउट होता हूँ। शिखर धवन कहने लगा मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ गुरुजी, पहले बता दो हम कैसे निपटें इस चीज़ से। तो हमने विराट को बोला कि आप जब खेलते हो, बहुत बढ़िया खेलते हो, अटैकिंग हो, लेकिन 30-40 रन बनने के बाद आप वहाँ नया क्रिएट करते हो, मैं नया शॉट बनाऊं, और उसी में चले जाते हो। तो उसकी आंखें यूँ थी, गुरुजी आपको कैसे पता? हमने कहा वो ईश्वर के ख्याल देते हैं, वही आपका कभी खेलते नहीं देखा हमने। तो कहने लगा गुरुजी वाकई यही बात है। तो हमने कहा पहले प्रैक्टिस किया करो, उसकी फिर खेला करो। कहता है मैं तो अटैक करता हूँ। तो हमने कहा अटैक करता जा, रोका किसने? तो डिफेंस पे मत जाया कर। तो आपने देखा होगा इंडिया टीम में जब वो आया तो वो अटैकर ही था, और फिर हमने कहा था तो सीखते जाना, तो वो सीखता गया। तो ऐसी कुछ बातें उसने हमारे साथ की थी और हमसे पूछा था, तो हमने बताया और वो बहुत खुश था। और उसके फ़ोन भी आए थे जब इंडिया टीम में गया था, बातें की हमारे पास, क्योंकि फ़ोन नहीं रखते थे, तो दूसरे का आया और उसने हमसे कहा कि गुरुजी को कहना धन्यवाद, उनकी बात सुन के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये खुशी। और बहुत से प्लेयर थे, यूसुफ पठान जब कुछ नहीं थे, बिल्कुल ऐसे थे, तब हमारे पास आए थे। जहीर खान, अमित मिश्रा, नेहरा, बहुत सारे प्लेयर थे जो वहाँ आए और वो बहुत चीज़ें हमसे पूछ के टिप्स लेके गए थे। हाँ जी हाँ, हमें लगता है, क्योंकि हमने जो किया, हम सेट पे आते थे, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है।
हम सेट पे तैयार होके आते थे मतलब एक्टिंग करने के लिए, पर सबसे पहले डीओपी साहब के साथ कि भाई कैमरे कहाँ कहाँ लगाएंगे, फिर लाइट मैन को कि लाइट आप कहाँ कहाँ एडजस्ट करें डीओपी साहब के साथ मिलके, फिर होता था बेटी को बुला के कि आप डायरेक्शन में एक्टर को क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर हम फ्रेम वगैरह सेट करके और फिर चले जाते थे शूटिंग करने। और जैसे ही शॉट होता था तो आर्ट डायरेक्टर कि हाँ भाई अगले सीन के लिए ये करना है, और जो भी होता था फाइट मास्टर के साथ फाइट डिज़ाइन करते थे, करवाते वो थे, डिज़ाइन हम करते थे, जितने भी इसमें डिज़ाइन है वो हमारे किए हुए हैं। तो इस तरह हर काम ऑन सेट पे और ऑन द स्पॉट ही हम करते थे नेक्स्ट एक दो सीन के लिए। तो यूँ चलता रहता था और ईश्वर की कृपा ही है, वरना हम भी इंसान हैं, सोच भी नहीं सकते। लेकिन भक्ति में शक्ति जो लोग कहते हैं, हम ये प्रत्यक्ष हमने किया हुआ है। हमने ये सब होने से पहले ही 7 दिन पहले चैनलों में ये बोलना था, लोगों ने हमसे पूछा था, तो हमने कहा था हमारे अकॉर्डिंग कि एक जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसको इतना टाइटली सिक्योर कर दिया जाए कि कोई पक्षी भी पर ना मार सके वहाँ से, अगर पॉसिबिलिटी है, और हमारे पास बहुत हाई टेक है हम लोग। दूसरा कि इस देश को क्यों ना आतंकवादी देश घोषित करवाने के लिए जोर लगाया जाए, क्योंकि अगर वो होता है तो राशन पानी खत्म होगा, तो नेचुरली वो अपने नागरिकों को समझाएंगे। और तीसरा एक चैनल पे हमने ये भी बोला था कि अगर वो आगे चुपके से हम पे अटैक कर जाते हैं, जो वो मुंबई हो, पठानकोट हो, कितने उरी में हमले हुए, कि वो चुपके से आते हैं और निर्दोष लोगों को ख़त्म कर जाते हैं, तो हमारा भारत भी, चाहे वो मराठे रहे या राजपूत रहे हैं, हम लोग भी छापामारी युद्ध में मशहूर हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा भी कर दिया जाए। तो वही भारत ने किया, और हम उन जवानों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, जिन्होंने निर्दोष लोगों में पता नहीं कितनी जान बचा दी है, क्योंकि उनको अटैक का मिल चुका था कि आप जाके इंडिया पे अटैक करें, पर वो करें उससे पहले ही उन पे हो गया। तो हमें लगता है ये बहुत निर्दोषों की जान बची है, इसलिए हमारे ख्याल से ये सही हुआ। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उनकी सीआईडी है, 100 चीज़ें हैं उनके पास, उनको कुछ पता होगा। एक्टर अगर एज ए एक्टर ही आता है तो ठीक, लेकिन कौन जिम्मेवारी से कह सकता है कि वो एज ए एक्टर ही आया है, क्योंकि उस देश से ज़्यादातर आतंकवादी आते हैं, एक्टर बहुत कम आते हैं। तो इसलिए जो हमें लगता है गवर्नमेंट कह रही है कि भाई नहीं आप अपने देश में करें, तो उसमें दिक्कत किसी को क्या होनी चाहिए। अगर वो यहाँ कर रहे हैं, हमारे देश के लोग तो यहीं कर रहे हैं, तो वो अपने देश में कर लेना वैसी एक्टिंग, और डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें लगता है ऐसा कुछ गलत नहीं उनके साथ हो रहा, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ वो उनका अपना देश है, तो वहाँ भी एक्टिंग कर सकते हैं। सब लोग चाह रहे थे कि यूथ का मेन था कि गुरुजी आपका लुक चेंज होना चाहिए, और बेटियों का भी, हमारी 3 बेटियां, वो भी चाह रही थी कि पापा हाँ। तो हमने कोशिश की कि इसमें ट्रिपल रोल किया है हमने इस फिल्म में, और तीनों का लुक अलग अलग है, और तीनों की वॉइस हमने दी है, लेकिन तीनों की वॉइस भी अलग अलग है। तो ये बस अंदर ख्याल आया और हम करते चले गए। इससे पहले हमने एक फिल्म शूट की है जो बन के हमारी तरफ से तैयार है, पर बीएफएक्स उसका बहुत बड़ा वो है, ऑनलाइन गुरुकुल, जो सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों, पवित्र वेदों पे है, और वो बहुत ज़्यादा हाईटेक फिल्म है। इंग्लिश की अवतार मूवी जो आई थी, हमें लगता है उससे बड़ी है, क्योंकि जो इसका बीएफएक्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा गुरुजी मैंने लॉर्ड्स ऑफ रिंग या स्पाइडरमैन का किया है, स्पाइडरमैन 2, लेकिन ये अगर देखूं ऑनलाइन गुरुकुल, तो उन सबको एक बकेट में डालूं और मूवी को, तो जाके इसका बीएफएक्स बनता है। तो हमें लगता है भारत की ये पहली वो हाईटेक मूवी होगी जो उसके बराबर या उससे आगे जाएगी, हमें जो लग रहा है, बाकी तो ईश्वर जाने और देखने वाले दर्शकगण जाने। तो उस पर 4.5 महीने लगे हमें शूट करने में। इस फिल्म को हमने 25 दिन में बनाया, तो अगर उस पर 4.5 घंटे लगते हैं, 4.5 महीने लगते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है। हो सकता है किसी थिएटर में ऐसा हुआ हो, लेकिन MSG 2 अभी तक भी चल रही है, उसको 1 साल से ऊपर हो गया है। और कंपनी की बात, हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी जो है, जिसमें चंडीगढ़ से हैं, गुड़गांव से हैं, अलग अलग जगह से लोगों ने एक कंपनी बनाई हुई है। अगर उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं कि लगभग पहली जो फिल्म थी 167 करोड़, दूसरी 515 करोड़ को पार कर चुकी है। तो लोग नहीं आए तो ये पैसा आया कहाँ से, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ भी आए थे उस टाइम, खचाखच स्टेडियम, ये जो
भरे हुए थे थिएटर, और कुछ लोग बाहर भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ की यूथ को हमने देखा, हम समुद्र के किनारे वैसे ही चले गए, तो हमें इतना घेर लिया था कि बड़ी मुश्किल से हम उनमें से निकल के आए थे। जो गणेश जी की यहाँ पे होती पूजा, उसमें भी हम गए थे, तो वहाँ भी हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए थे। तो लोगों में अगर इतना प्यार है तो हमें नहीं लगता कि ऐसा हर जगह है। हो सकता है किसी जगह हुआ हो, आपने देखा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये नहीं था कि पूरे देश में ऐसा था, या मुंबई में भी ऐसा था, क्योंकि उन्होंने जो बताया मुंबई से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। जी, ऐसा हमें नहीं कहा था उन्होंने कुछ भी, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो वो शायद हमने पढ़ा नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा लिखता है, हम तो एक पैसा नहीं देते, 25 तो बहुत दूर की बातें हैं। कंपनी वालों को भी यही बोला हुआ है कि नहीं, हमने नहीं, अगर वो रिव्यू दें तो ठीक है, नहीं देते उनकी मर्जी। क्योंकि अगर आगे फिल्म ने ऐसा बिजनेस किया है, वो मेलबॉर्न में लगभग 10 हफ्ते चली है, हैदराबाद में यहाँ बहुत कम लोग, अगर एज ए भक्त कहें तो बहुत कम लोग हैं, वहाँ 1000 होंगे, लेकिन वहाँ 215 दिन चली है। तो ऐसे पूरी दुनिया में वो फिल्म लगातार चली है, तो वो अगर सही ढंग से उस चीज़ को देते हैं तो अलग बात, नहीं देते तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानते हम कि, क्योंकि वो उनका अपना दिमाग और उनकी अपनी सोच है। दर्शक हो सकते हैं वैसी सोच ना रखते हो, क्योंकि पिछली 2 मूवी ने ये साबित कर दिया कि उनकी अपनी अलग सोच थी और दर्शकों की अपनी अलग सोच थी। सभी लोग आते हैं, ऐसा कोई अलग से करीब हो ऐसा कुछ नहीं। स्पोर्ट्समैन इसलिए आते हैं क्योंकि हम 30 गेम खेलने, नेशनल गेम खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, और हम इंटरनेशनल कोच भी हैं, तो हमें लगता है वो सारे इसलिए भी आते हैं। राजनीति में हमारा इंटरेस्ट ना पहले था ना अब है। हाँ, लोगों को गाइड जरूर कर देते हैं। अगर लोग कहते हैं गुरुजी हम किसको करें, तो हम कहते हैं जो एमएलए या एमपी अपने एरिया में रहे, आप एफिडेविट बना लीजिए, कन्या भ्रूण हत्या रोके, नशा जो है वो बंद करवाए, समाज के जो साझे काम है, ये गांव है या शहर, उसका जो सबके लिए जरूरी काम हो वो पहले करे, पर्सनल काम बाद में करते रहें, ऐसे एफिडेविट बना के उस पर साइन करवाएं और उनका सपोर्ट कीजिए। ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी या किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलते। नहीं, किसी को भी नहीं। हम कहते हैं कि जो अच्छे काम करेगा उसको सपोर्ट करते हैं हम। मोदी जी के बारे में हम हमेशा उनकी सपोर्ट करते हैं। उसका कारण है कि हमने हर धर्म में पढ़ा कि माँ के कदमों में जन्नत होता है, और ये उन्होंने सबसे पहले करके दिखाया कि अपनी माता के चरणों में जा बैठे जब वो प्रधानमंत्री बने। यही नहीं, हमने 92 में बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। हमारे पास 30 ऐसी बेटियां जिनको हम कुत्तों के आगे से उठा के लाए, जिसको लोगों ने फेंक दिया था, कन्या भ्रूण हत्या जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने उसको अपनाया। सफाई महाअभियान हमने 2011 में शुरू किया था, उसको अपना लिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि कोई तो ऐसा जागा जिसने वो अच्छे काम करने शुरू कर दिए, और रिजल्ट धरातल पे उतना तेज़ी से नहीं आता है, सब जानते हैं, टाइम चाहिए उसके लिए, और वो लगे हुए हैं। तो इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं और आज भी कर रहे हैं। जी, प्रीमियर शो हो रहा है अभी 5 तारीख को दिल्ली में हो रहा है। यहाँ बरसात बहुत है, लोग देखने वाले बहुत चाह रहे थे कि मुंबई में कीजिए, तो ऑनलाइन गुरुकुल का भगवान ने चाहा तो मुंबई में ही रखेंगे, तो वहाँ पे दिल्ली में ये हो रहा है 5 तारीख को। प्रीमियर शो जो है उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कम से कम 5-7 हज़ार लोग कम से कम उसमें शामिल होंगे। और उसमें हम एक नई चीज़ करते हैं, और हमें लगता है कि आपके द्वारा फर्स्ट टाइम हम ये बता रहे हैं इंटरव्यू में कि उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हाफ फिल्म दिखाते हैं, ताकि कोई उस सीडी ना बना सके और वो चीज़ें ना हो सकें और वो ना हो। और इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर भी हम लेते हैं, कंपनी को बोला हुआ है। तो हमें लगता है ये हर किसी को अपनाना चाहिए, और ये चीज़ हम कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ये विषय सेकंड टाइम ही हम बता रहे हैं कि इसका जो BFX है मूवी का, वो हमने वहाँ के नए लोगों को सिखा के शुरू करवाया है। यानी कम से कम वहाँ 200 लड़कियाँ और 200 लड़के कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सीख के वो लोग कर रहे हैं, यानी उनको रोज़गार मिला है, कंपनी की तरफ से उनको रोज़गार मिला है। तो हो सकता है BFX में कहीं थोड़ा वो लगे, लेकिन नए लोगों ने किया। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको लगेगा हैं ये नए लोगों ने किया है। कुछ मुंबई के स्टूडियो में हुआ है, ऐसा नहीं कि सब उन्होंने किया है, लेकिन बाकी लोग उन्होंने भी किया है। ये एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जिसमें हमारी पहली वो फिल्म है जिसमें हम एज ए कैरेक्टर आए हैं, एज ए गुरु नहीं है।
और इसमें पूरी फैमिली फिल्म है, रोमांस भी इसमें आप देखेंगे जो हमारे कल्चर में है वो बड़ा, नगनता नहीं है, फूहड़ता नहीं है, कुछ भी ऐसा। तो बाकी इसमें यूथ के लिए बहुत से मैसेज भी हैं, जैसे हमने ये बताया कि योद्धा कैसा, अगर यूथ कैसा होना चाहिए। दूसरा कि दिनों के बारे में, लोग कहते हैं ना इस दिन को शुरू करना चाहिए उस दिन को, वो भी इसमें आ रहा है। किसान सुसाइड कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक सॉन्ग में हमने स्टोरी बनाई है। तो बाकी एंटरटेनमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, नए नई इसमें फ़ाइट के हमने सीन डाले हैं, एक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे, 2 घंटे की ये फिल्म है और हमें पक्का यकीन, आपको लगेगा नहीं 2 घंटे बीत कब गए। तो आप आके देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगी। 7 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है।